हेमराइड्स यानी बवासीर, जिसे पाइल्स भी कहा जाता है, आजकल एक बहुत आम बीमारी बन चुकी है जिसमें मुब्तला होने वाले लोगों को बहुत तकलीफ़ और कर्ब और दर्द का सामना करना पड़ता है। बवासीर आम बीमारी है जो 50 साल की उम्र तक तकरीबन 50% बालग लोगों को होती है। खुशकिस्मती से बवासीर के इलाज के लिए बहुत सी मौसर तरीके दस्तयाब हैं। ज़्यादातर लोग घरेलू इलाज इस्तेमाल करके और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर इससे निजात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बवासीर क्या होती है, इसकी अक़साम कौन सी हैं, इसकी वजूहात यानी इसकी काज़िज़ कौन सी हैं, इसकी अलामात यानी इसकी सिम्टम्स कौन से हैं और इसकी ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। बवासीर, जिसे पाइल्स भी कहा जाता है, आपके एनस और लोअर रेक्टम में सूजन और वेन्स में सोजिश को कहते हैं। बवासीर आंतों की हरकत के दौरान, तनाव या हमल के दौरान इन रगों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से हो सकती है। बवासीर की दो इकसाम होती हैं। बवासीर रेक्टम के अंदर वाक़या हो सकती है जिसे अंदरूनी बवासीर कहते हैं, या रेक्टम के इर्द गिर्द जिल्द के नीचे बन सकती है जिसे हम बैरूनी बवासीर कहते हैं। बवासीर की ये दोनों किस्में लोगों में आम पाई जाती हैं। बवासीर की वजूहात क्या क्या हैं? सबसे पहले काजेज़ ऑफ हेमराइड्स में आ जाता है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, यानी जब स्टूल पासेज के दौरान ज़्यादा ज़ोर लगाने से वेन्स पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बवासीर हो सकती है। दूसरे नंबर पर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना। तीसरी वजूहात में आ जाता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ का होना। चौथे नंबर पे आ जाता है ओबेसिटी यानी मोटापा। पाँचवें नंबर पे है प्रेगनेंसी। उसके बाद एनल इंटरकोर्स। उसके बाद है लो फाइबर डाइट, यानी डाइट में फ़ाइबर का कम इस्तेमाल। उसके बाद है लेस वाटर इनटेक, यानी पानी का कम इस्तेमाल करना भी हेमराइड्स की वजह बन सकता है। इसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेमराइड्स, यानी बवासीर की अलामात, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स। उसके बाद है इचिंग एंड इरिटेशन इन योर एनल रीजन, यानी आपको एनल रीजन पर इचिंग और इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। उसके बाद है स्वेलिंग अराउंड योर एनस। उसके बाद अ लंप नियर योर एनस, सेंसिटिविटी और पेनफुल। उसके बाद लीकेज ऑफ फीसिस। ये सब बवासीर की अलामात में शामिल हैं। उसके बाद है बवासीर का इलाज, यानी हम घर पे रहते हुए बवासीर का इलाज कैसे कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, यानी अगर हम फाइबर को अपनी डाइट में शामिल कर लें, अगर हम ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियां खाएं और होल ग्रेन खाएं तो भी हम बवासीर को होने से रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से भी बवासीर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्ट्रेन। स्ट्रेनिंग एंड होल्डिंग योर ब्रेथ व्हेन ट्राइंग टू पास स्टूल क्रिएट्स ग्रेटर प्रेशर इन द वेन्स इन द लोअर रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट है गो एज सून एज यू फील द अर्ज। इफ़ यू वेट योर स्टूल कुड बिकम ड्राई एंड बी हार्डर टू पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी पाइल्स होने से बचा सकती है। उसके बाद है अवॉइड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ सिटिंग ऑन द टॉयलेट। ज़्यादा देर टॉयलेट पर बैठे रहने से भी बवासीर हो सकती है। इसके अलावा आप कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं, जैसे सुबह निहार मुंह अंजीर का इस्तेमाल करने से भी बवासीर में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा दही में इसबगोल मिक्स करके पीने से भी आपको बवासीर में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको बवासीर की वजह से बहुत ब्लीडिंग होती है, यानी आपका बहुत ज़्यादा खून बहता है, तो उसे रोकने के लिए आप ट्रांजामाइन कैप्सूल 500 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कैप्सूल को आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा आप एक एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि नोविडेट के नाम से मशहूर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके रेक्टम में मौजूद इन्फेक्शन ख़त्म हो सके, जिसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। मेडिसिन 3 दिन सुबह शाम आपको इस्तेमाल करें। इसके अलावा डेफ्लॉन 500 mg टैबलेट्स, जो कि हेमराइड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ये टैबलेट्स
वेन्स की सोजिश को कम करती है और बवासीर में बहुत ही मुफीद साबित होती है। आप इन टैबलेट्स को रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनेस्थेटिक क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एबट कंपनी की एक बहुत ही मशहूर क्रीम ट्रोनोलेन, जो कि पाइल्स और हेमोरेड्स के लिए डिज़ाइन की गई है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद भी अगर जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उन लोगों के लिए फिर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें या तो हेमोराइड्स को ब्लड सप्लाई बंद कर दी जाती है और या फिर हेमोराइड्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।